Hello students, so today we are continuing our exercise 6.3 from question number 13. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे क्वेश्चंस और 10, 11, 12 और होमवर्क पे थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक कर्व दिया है मुझे x² अपॉन 9 plus y² upon 16 equals to 1, and we have to find the points on this curve at which the tangents are parallel to x-axis and parallel to y-axis। देखिए, इसको बनाने के लिए सपोज कीजिए कि ये कर्व कुछ ऐसे है। एक्चुअल में मैं कई बार बता चुका हूं कि कर्व ऐसे नहीं है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि कर्व ऐसे है। अब मुझे पहला वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर इसकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये हमारा कर्व है, मैंने कहा ये है वो पॉइंट जो है इसकी जहां पर इसकी टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1। इस पॉइंट को क्या मान लिया, x1 y1। Now slope of the curve is, so हमें जो इक्वेशन दी है उसका हमें जो ग्राफ दिया है उसका स्लोप निकालना है। और स्लोप कैसे निकलता है, डिफरेंशिएट करके। तो x² का डिफरेंशियल होगा 2x अपॉन 9, y² का होगा 2y अपॉन 16, y का अगेन dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। Now 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx is equal to माइनस का 2x अपॉन 9, 2 से 2 कैंसिल, so dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y इंटू 16 अपॉन 9। अब इस पॉइंट पर जो हमें स्लोप दिया है, इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये पॉइंट क्या है हमारा, x1 y1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 ये होगा, x की जगह पर x1 रख दिया, y की जगह पर y1 इंटू 16 अपॉन 9। सो हमारा जो स्लोप आया dy अपॉन dx ये आया माइनस का 16 अपॉन 9 x1 y1। अब चूंकि ये स्लोप हमेशा हमारा किससे होता है, x एक्सिस से होता है, बट दिस स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ if tangent is parallel to x axis, अगर हमारी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो dy अपॉन dx होगा वो 0 के इक्वल होगा। ऐसे होने पर माइनस 16 अपॉन 9 x1 y1 इक्वल्स टू होगा 0, या माइनस 16 x1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हमें पता है कि पॉइंट x1 y1 टेंजेंट पर भी है और कर्व पर भी है। सो these points x1, y1 will satisfy the curve also। ये क्या करेंगे, कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो जहां पर x है वहां पर मैंने वैल्यू रख दी x1 का होल स्क्वायर, y की जगह रख दिया y1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं पुट करता हूँ x1 इक्वल्स टू 0। जब मैंने x1 0 पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, या y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यहाँ से y1 आ गया प्लस माइनस 4। तो x1 हमारे पास 0 है और y1 है प्लस माइनस 4। तो पॉइंट आ जाएगा x1 y1 0 and 4, 0 and माइनस 4। तो ये हमारे पॉइंट्स हमारे पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट आ गए। ये कब था, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल थी। केस सेकंड में हमें दिया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। केस सेकंड हमें क्या कह रहा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो, इफ आवर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, मान लिया सपोज कीजिए आप ये टेंजेंट है और y एक्सिस के ये पैरेलल है। तो मैंने जिस पॉइंट को टच किया
इस बार इस पॉइंट को नाम दे देता हूं x नॉट y नॉट। तो हमने स्लोप ऑफ द कर्व को यहीं से निकाल लिया, सेम वही प्रोसेस से हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया है। अब इस स्लोप ऑफ द टेंजेंट को y एक्सिस के पैरेलल लगाएंगे। तो देखिए, नाउ इफ slope of the tangent is parallel to y-axis, if slope of the tangent is parallel to y-axis, then dy upon dx ये हो जाएगा tan 90 या फिर infinite हो जाएगा। अब हमारा जो dy upon dx है, dy upon dx एंड इस बार हमें पॉइंट क्या दिए हैं, x0 y0। सिंपल डिवाइड बाय dx हमारा है माइनस x अपॉन y इंटू 16 अपॉन 9 व्हेन xy इज इक्वल टू x0 y0। इस केस में हमारा dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस 16 बाय 9 x0 y0। अब अगर ये टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, if tangent is parallel to y axis, अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब है माइनस 16 अपॉन 0 एंड 9 अपॉन y0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मैं 1 अपॉन 0 की फॉर्म में लिख रहा हूँ। इनफाइनाइट को हम ऐसे लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 9y0 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y0 आया 0, तो एक पॉइंट तो हमें आ गया है। नाउ सिंस x0, y0 lies on the graph, so these points will satisfy the equation of graph। तो ये पॉइंट ग्राफ की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा x0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y0 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 होगा। अब पुट कीजिए y0 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा x0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0, या x0 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, x0 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यहाँ से x0 आ जाएगा प्लस माइनस का 9। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 3 इंटू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। और हमें ये पॉइंट्स दिए, इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, बोथ निकालनी है इन पॉइंट्स पर। इसमें 3 पार्ट है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक ग्राफ दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक कर्व की इक्वेशन दी है, y इक्वल्स टू है कर्व x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
एंड नॉर्मल, दोनों की इक्वेशन फाइंड करिए। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ एट 0, 5, इस पॉइंट पर फाइंड। सबसे पहले मुझे इस ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये कर्व इस टाइप से है और इसकी ये टेंजेंट है यहां, इसकी टेंजेंट है इस पॉइंट पर। तो अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट है तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1। नाउ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन ऑफ द कर्व को मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। y का हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 4x क्यूब, 6 3 18 x स्क्वायर, 13 2 26x माइनस 10। इसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये पॉइंट क्या है, ये है 0, 5। तो पुट कीजिए आप x1 इक्वल्स टू 0 एंड y1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, 0 और 5 है। तो x1 हो गया 0 और y1 हो गया 5। जब मैंने इसे पुट किया तो dy अपॉन dx ये आया 4, 0 का क्यूब, 18, 0 का स्क्वायर, 26 इंटू 0 माइनस 10। तो यहाँ से जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया वो कितना आ गया, माइनस 10। ओके, यहाँ से जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो आया माइनस 10। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। जब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट तो ये निकलेगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब y माइनस y1 5 इक्वल्स टू m का मतलब स्लोप वो माइनस 10 है, x माइनस x1 हमारा है 0। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट पर अगर हमारा नॉर्मल आ जाए, ये पॉइंट है नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकलेगी? हमें पता है कि दो पॉइंट्स जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 वो होता है -1। उनका प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो मैंने ये पहला वाला जो स्लोप निकाला है इसको मैं लिख देता हूँ m1 एंड वी नो दैट m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। टेंजेंट का जो स्लोप है वो -10 है इंटू m2 इक्वल्स टू -1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, m2 आया हमारे पास में 1/10। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो मेरे पास अब आया वो आया 1/10। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकलेगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर से वही y माइनस y1 इक्वल्स टू m2, क्योंकि इसका स्लोप हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m2 से। m2 इंटू x माइनस x1। अब y1 और x1 वो यही पॉइंट है, नॉर्मल भी इन्हीं पॉइंट से पास हो रहा है, तो इनको रख देते हैं हम। y माइनस 5 इक्वल्स टू 1/10, x माइनस 0, 10 इधर आया, y माइनस 5 इक्वल्स टू x, या 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x। अगर इन्हें इधर ले जाता हूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई। इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, आप खुद कीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी 2 पार्ट्स हैं। आपको फर्स्ट पार्ट अभी कराता हूँ,
फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये कर्व है मेरे पास है, और इस कर्व में मैं सभी कर्व ऐसे बना रहा हूं, कोई कैसा भी हो, ठीक है। तो हमें इस एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है इसकी। कर्व की इक्वेशन मेरे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। एक इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, हमने कहा सपोज कीजिए ये इसकी एक टेंजेंट है, और इसे किस पॉइंट पर कट कर रही है, पॉइंट भी हमें दिया है, शायद नहीं दिया है, पॉइंट हम कह रहे हैं इसका है x1 y1। इस टेंजेंट की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो कि इस लाइन के पैरेलल है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, 2x माइनस y प्लस 9। इस लाइन के टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। तो अब कैसे होगा ये देखिए, सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ द लाइन निकालते, स्लोप ऑफ द कर्व निकालते हैं, सॉरी। तो स्लोप ऑफ द कर्व निकलेगा इसका डिफरेंशियल करने से, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, y का डिफरेंशियल आ जाएगा dy और dx, इसका आएगा 2x माइनस 2। अब स्लोप ऑफ द कर्व तो निकल गया, अब मैं कह रहा हूँ स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ। Now slope of the curve at x1 y1, ये हो जाएगा 2x1 माइनस 2। हमारा तो स्लोप ऑफ द कर्व ये है। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है वो ये, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, या 2x प्लस 9 इक्वल्स टू ये y आ गया 2x प्लस 9। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो आपको याद होगा हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस, यहाँ से m यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना आ गया 2। और सिंस टेंजेंट और स्लोप दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट और स्लोप दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइंस के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। And we know that tangent and line are parallel to each other, so they have equal slopes। तो उनके जो slopes होंगे वो आपस में equal। तो यहाँ आएगा 2x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2x1 माइनस 2, इधर आया तो प्लस का 2, या x1 आ जाएगा हमारे पास में 2। अब x1 2 आया है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर है, यानी ये पॉइंट्स कर्व को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। नाउ द पॉइंट्स आर ऑल्सो lying on the curve, lying on the curve, so they will satisfy the curve also। तो वे कर्व को भी क्या करेंगे, हमारे सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब है y की जगह पर y1 स्क्वायर आ जाएगा, x की जगह x1 2x1 प्लस 7। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x1 इक्वल्स टू, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, x1 इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट।
जब ये हमने सब्स्टिट्यूट किया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7, तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में 7। यहाँ पर सॉरी y1 स्क्वायर में यहाँ पर सिंपल y है, तो y1 हमारे पास आ जाएगा 7। तो पॉइंट्स ऑन द कर्व में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो है x1, y1, तो ये आ जाएंगे 2 एंड 7। ये जो पॉइंट्स कर्व पर हैं यही पॉइंट्स टेंजेंट पर हैं, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या निकल सकती है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो y माइनस y1 है 7 इक्वल्स टू m। स्लोप ऑफ द लाइन, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों के स्लोप सेम होंगे, तो मैं यही वाला स्लोप ले लूंगा। कहाँ पर गया पुराना स्लोप? 2 इक्वल्स टू 2x माइनस x1 2, तो y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 7, या 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसी के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछी है। इसी का सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें पूछा है परपेंडिकुलर टू द लाइन।